आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका ये मकसद होता है कि जब जो एक फंक्शन है, एक ही नाम से दो तीन फंक्शन है प्रोग्राम में, तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका ये होता है कि जब कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम तो तब वो जो कंपाइलर है वो डिसाइड करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है। और जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी एक एग्जांपल जो है फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो एक एग्जांपल के ज़रिए, एक कोड के एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझाता हूँ, और जिसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे पहले हम लोग ये क्लास बना लेते हैं ऐड की, और इसके अंदर जो पब्लिक में हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं सम का, इंटीजर टाइप का हम लोग सम का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम लोग दो वैल्यूज ले लेते हैं, इंटीजर टाइप की नंबर 1 और इंटीजर टाइप का नंबर 2। अब हम लोग जो इसकी बॉडी है इसके अंदर इसका जो नंबर 1 है और नंबर 2 का सम जो है हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 रिटर्न में करवा रहा हूँ, इससे क्या होगा, जो स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हो जाएंगे नंबर 1 और नंबर 2 का। अब सेम फंक्शन, यही फंक्शन जो है मैं इसी क्लास में, इसी फंक्शन, यही जो फंक्शन है इसी क्लास में मैं जो है इसको एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ इसी नेम का। और क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। इसके अंदर मैं एक नंबर 3 भी ले लेता हूँ, इंटीजर टाइप का नंबर 3। और जो इसकी रिटर्न है इसके अंदर भी हम लोग इंटीजर टाइप का नंबर 3 ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का नंबर 3। इसको प्लस करवा लेते हैं। नंबर 3। तो अब जो मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम जो है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने जो क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐड ओबीजे के नाम से ऑब्जेक्ट। इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया और अब हम लोग ने कॉल कर लेना फंक्शन को, सी आउट ओबीजे डॉट सम और अब हम लोग कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, दो इंटीजर्स दे देते हैं 10 और 20 फॉर एग्जांपल। तो अब ये क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन है, अब जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा प्रोग्राम को, ये कंपाइल टाइम में डिसाइड होगा, तो ये कंपाइलर जो है इस फंक्शन को कॉल करेगा। हालांकि ये दो फंक्शन है लेकिन कंपाइलर इसको खुद डिसाइड कर लेगा कि उसने इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये कंपाइलर कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है, ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको इसके ऊपर मैं कमेंट के ज़रिए लिख भी देता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा, फर्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। और जो है, अब जो है मैं इसको सी आउट करवा लेता हूँ। इसी फंक्शन के अंदर अब मैं दो आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, 3 आर्ग्यूमेंट, सॉरी, कंट्रोल वी, और इसके अंदर अब मैं 3 आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ 30। अब ये क्या करेगा, अब ये 3 जो है इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस वाले फंक्शन को। अब इसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, तो अब ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा और ये फंक्शन ओवरलोड हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर कमेंट के ज़रिए लिख भी देता हूँ कि ये सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा, सेकंड फंक्शन कॉल और रिटर्न 0। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे एक ही फंक्शन हम लोगों ने एक ही नाम से बनाया था, सम के नाम से दो फंक्शन बनाए थे एक ही क्लास में। तो जब हम लोगों ने इसको कंपाइल किया तो हम लोगों ने जो उसको आर्ग्यूमेंट में दो वेरिएबल्स दिए हैं इंटीजर टाइप के, तो इसने ये वाले फंक्शन को कॉल कर दिए, जिसके ऊपर मैंने कमेंट भी कर दिया फर्स्ट फंक्शन को। तो अब कंपाइलर ने ये डिसाइड किया है, दो सेम नेम के फंक्शन है, तो कंपाइलर ने ये डिसाइड किया कि फ़र्स्ट फंक्शन को कॉल करना है। और जो सेकंड फंक्शन है उसमें हम लोगों ने 3 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, तो फिर कंपाइलर ने डिसाइड किया कि इसको 3 आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन को कॉल करना है।
तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही नाम के दो फंक्शन हैं और कंपाइलर ने डिसाइड किया कि किस फंक्शन को कॉल करना है। और जो ये टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है और ये फंक्शन ओवरलोडिंग है।